तारीख आज 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को टेडी बियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हैप्पी टेडी डे आप सभी को। आप सबके लिए भी मेरी तरफ से ये एक प्यारा सा टेडी बियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। देश के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें बोर्ड एग्जाम के टिप्स भी देंगे। और इस बार के परीक्षा पे चर्चा दिवस की खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, बल्कि दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी समेत कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कई और जानी मानी हस्तियां भी इसमें हिस्सा लेने जा रही है। टोटल 12 सेलिब्रिटी इसमें शामिल होंगे, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। टेक्निकल गुरुजी वाले गौरव चौधरी, आध्यात्मिकता के सदगुरु अवनी लेखरा, खेल जगत से मेरी कॉम समेत ये 12 सेलिब्रिटी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश के युवा छात्र छात्राओं को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। उसके बाद आज पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर भी रवाना होंगे। यहाँ फ्रांस एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की गाइडलाइन तय होगी। इस एआई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। इस दौरान भारत फ्रांस के संबंधों को भी नई दिशा मिलेगी। आज 10 फरवरी की शाम तक फ्रांस के पेरिस पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। उसके बाद वहीं से डायरेक्टली अमेरिका का दौरा भी करेंगे। फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। 12-13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही। आम लोगों को झटका लग सकता है। बिस्किट से लेकर फोन टेरिफ यानी मोबाइल फोन के रिचार्ज प्लान तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद अब कंपनियों की तरफ से इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि कीमतें बढ़ाना जरूरी है। वहीं खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारतीय पारंपरिक खेलों को भी अब नई पहचान मिलेगी। साल 2036 तक ओलंपिक में शामिल होंगे भारत के कबड्डी, खो खो और योगा वगैरह भी। सरकार ने ये भी प्लान बनाया है। चलिए खबर है, देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिहार पटना तक चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन। और यहाँ आरओबी का उद्घाटन भी किया रेलवे मंत्री ने। आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज का लगभग 100 करोड़ की लागत से बेतिया में छावनी ओवरब्रिज का रेल मंत्री ने ये लोकार्पण किया। और गोरखपुर पटना के बीच अगले 3-4 महीनों में ये वंदे भारत ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। श्रद्धा वालकर के पिता की हार्ट अटैक से हुई मौत। बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, क्योंकि केस के चलते उन्हें अस्थियां भी नहीं मिली थी। लगभग 3 साल पुराना ये मामला है। आपको याद होगा 2022 18 मई का दिन था। श्रद्धा वालकर नाम की लड़की की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने जान ले ली थी। बड़ी ही बेरहम तरीके से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था और अभी भी पुलिस हिरासत में है। ये आफ्ताब केस चल रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि श्रद्धा वालकर के पिता का निधन हो गया है। वैसे हार्ट अटैक आजकल बहुत ज्यादा लोगों को आ रहे। देखिए, मध्य प्रदेश का भी बीते दिन का मामला। शादी में डांस करते समय अचानक हार्ट अटैक आया और स्टेज से गिरी युवती और मौत हो गई। ये डांस करते हुए वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। कितनी जवान लड़की, नाम है परिणीता जैन। इतनी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है, ना ही ज्यादा मोटी है। उसके बावजूद देखिए आप, अचानक हार्ट अटैक आता है और मिनटों में नहीं बल्कि कुछ ही सेकंडों में जान चली गई। मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली थी ये युवती। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर राज्य में बढ़ती हिंसा के बीच अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला लिया। आपको पता होगा मणिपुर राज्य में पिछले 21 महीनों से हिंसा जारी है। 2 साल होने को हो गए। अब तक इन महीनों में मणिपुर में 200 से ज्यादा मौतें हुई। हजारों लोग बेघर हो गए और उसके बाद आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने हार मानकर इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस बोली कि सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद इस्तीफा दिया। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2030 तक 103 अरब डॉलर तक पहुंचेगा भारत का सेमीकंडक्टर बाजार। पीएलआई योजना से इसको बढ़ावा मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है और अब केंद्र सरकार जो पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला रही है, इससे इस मार्केट को और ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। वहीं और दूसरे क्षेत्रों में भी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भी सरकार कुछ नए बदलाव कर रही है। सरकार का प्लान है कुछ क्षेत्रों में नए नियमों के जरिए और ढील दे सकती है कंपनियों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आ सके। एक सरकारी अधिकारी ने ये ऑफिशियल जानकारी भी शेयर की, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सली ढेर हुए। हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए। एक बार फिर से नक्सलियों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ हुई। 31 नक्सलियों की तो डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। 2 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल भी हो गए। बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में ये एनकाउंटर हुआ। इसी साल 2025 में हुई कुछ बड़ी नक्सल घटनाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि साल 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प ले लिया है। वो बोले कि अब किसी भी भारतीय की जान नक्सलियों की वजह से नहीं जाएगी। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 11 फरवरी को इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 समिट का उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। ये आयोजन 11 से शुरू होगा, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य है कर्नाटक राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। वैसे कर्नाटक के बंगलुरु में एरो इंडिया शो का आगाज भी आज से शुरू होने जा रहा है। पहली बार इस शो में रूसी और अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर जेट भी शामिल होंगे। ये जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होगा, 26 देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि आज से शुरू होने जा रहा है ये बंगलुरु में 5 दिन का एरो इंडिया शो। इसमें न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन होगा, बल्कि युवाओं को नवाचार और बड़े पैमाने पर बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी करेगा ये सम्मेलन। और इस एरो इंडिया 2025 सम्मेलन में सेमिनार में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा होगी। कई देशों के रक्षा
प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। और भारतीय सेना के लिए एक और बड़ा समझौता भी हुआ। देखिए आप, नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं और इससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। और वहीं देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे बड़ी घोषणा, उन्होंने कहा कि रेल विभाग में 95,000 नई रिक्तियों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। यानी लगभग 1 लाख नई रेलवे भर्तियां हमारे देश में आने वाली है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खास मौका है। जैसे ही ये नई भर्तियां अनाउंस की जाती है, इनका नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। आपको पता, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जब भी सरकारी नौकरी आती है तो सबसे पहले आपको अपडेट बता ही देता हूँ मैं इस चैनल पर, है ना। और भी जब भी कोई सरकार नई योजना शुरू करती है या सरकार का कोई नया ऐलान होता है, कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं, हर एक जो आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण जानने वाली काम की खबरें होती है ना दोस्तों, वो सबसे पहले आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से मिलती है। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि अगर आप अभी तक भी इस चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप कभी कोई काम की खबर को मिस नहीं कर पाएंगे, है ना। खैर, अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 5,000 लंबित मामले हैं, तो शीघ्र निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देशों की मांग भी की है। मतलब देखिए, हमारे देश के जो राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें 5,000 से भी ज्यादा आपराधिक मामले हैं। कितने गंदे लोग भरे पड़े हैं राजनीति में। चलिए अगली खबर देखिए। अब दिल्ली में भी आयुष्मान योजना का रास्ता साफ हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे 12 राज्यों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। साल 2018 से लागू हुई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक देश के 34 राज्यों में तकरीबन 36 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। और अब दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन के बाद आयुष्मान भारत योजना का रास्ता साफ हो चुका है। मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अब दिल्ली वाले लोगों को भी मुफ्त निःशुल्क इलाज की सुविधा का फायदा मिल पाएगा इस योजना के तहत, है ना। अच्छा, वैसे दिल्ली की बात हो ही रही है तो आपको पता होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद अब दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने भी अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली विधानसभा भंग हुई। एलजी यानी उपराज्यपाल सक्सेना से मिले प्रवेश वर्मा समेत कई बीजेपी विधायक भी नए मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएम आतिशी के इस्तीफे के साथ ही दिल्ली की ये 7वीं विधानसभा भंग हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन होगा दिल्ली का नया सीएम, नया मुख्यमंत्री। तो इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में भाजपा विधायकों की बैठक भी हुई। बैठक के बाद पहले तो प्रवेश वर्मा और फिर मनजिंदर सिरसा जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति में चर्चा चल रही है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों, प्रवेश वर्मा या विजेंद्र गुप्ता या कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम? बीजेपी में कई सारे नामों को लेकर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर नहीं किया है कि दिल्ली का नया सीएम कौन बनने जा रहा है। खबर है कि पीएम मोदी अमेरिका से जब वापस आएंगे तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर संभावनाएं जताई जा रही है। उन नामों के बारे में कल ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री सीएम आतिशी के इस्तीफे के बाद। अगर आप पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वही दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर से बजेगा चुनावी बिगुल। कई सारे एरिया के लोगों को मतदान करने जाना होगा। चांदनी चौक से लेकर जीके तक इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल दिल्ली के जो ये सभी एरिया हैं, यहाँ पर अब फिर से उपचुनाव होंगे, क्योंकि अभी एमसीडी के 11 वार्डों के जो पार्षद थे वो विधायक बन चुके हैं और एक पहले से ही सांसद बन चुकी थी। तो अब ये लगभग 12 पोस्ट खाली हो जाएंगे, तो इन पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जल्द ही तैयारी भी शुरू करेगा, है ना। और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक और नया आदेश भी जारी किया। कहा कि दिल्ली सचिवालय से फाइल और दस्तावेज बाहर नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि दिल्ली में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। ऐसा, चलिए खबर देखिए। रेबीज पीड़ित लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार मिलेगा या नहीं, इस मुद्दे को लेकर भी आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत इस मामले पर फैसला सुनाएगी। और वहीं महाकुंभ से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। प्रयागराज के महाकुंभ में अभी महाजाम लग रहा है। संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रयागराज के रास्तों पर 25-25 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। कई सारे लाखों लोग 10-12 घंटे से फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां कितनी फंसी हुई हैं रोडों पर, सड़कों पर। आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। बीते एक दिन से महाकुंभ में भारी भीड़ हो रही है। यहाँ तक कि महाकुंभ प्रयागराज, वाराणसी और नैनी से आने वाली सड़कों पर भी 4-4 किलोमीटर तक जाम लगा है। ट्रैफिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, तो अब सड़कों पर गाड़ियां पैदल छोड़कर ही निकल जा रहे हैं लोग बाग। 2 पाटून पुल और खोले गए। मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भी देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। रीवा, प्रयागराज, जबलपुर, सिहोरा मार्ग पर भी 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। महाकुंभ आ जा रहे 5000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। सतना में भी गाड़ियों को रोका गया। वहीं महाकुंभ से खबर है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज प्रयागराज महाकुंभ का दौरा करेगी। यहाँ संगम में डुबकी लगाएगी। लगभग प्रयागराज में आज सोमवार को 8 घंटे से ज्यादा रुकेंगी राष्ट्रपति। और वहीं महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी, इस मामले पर अब प्रयागराज हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। लापता लोगों का विवरण जमा करने और न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई इस याचिका में। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से अब इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। और दोस्तों, अभी प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के चलते देखिए आप, अयोध्या राम मंदिर में भी श्रद्धालुओं का रेला बढ़ रहा है। सड़कों पर 10,000 वाहन, गलत पार्किंग और बैरियर से लोग बाग बेहाल है। अयोध्या सीमा पर भी लगभग
लगभग 9 घंटे तक जाम में फंसे रहे श्रद्धालु चाय पानी तक के लिए तरस गए। जब लोगों ने प्रदर्शन किया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। और भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन का समय भी बदला गया। अब 1 घंटा पहले खुलेंगे मंदिर के कपाट। जहां मंदिर सुबह 7 बजे खुलता था, अब 6 बजे ही खुल रहा है, जो कि फिर रात 10 बजे तक खुला रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये नए समय की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए। वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस विमान में उड़ान भरी। ये पहली बार रहा जब देश के 2 सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में बैठे। जनरल द्विवेदी बोले कि सबसे अच्छा पल रहा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि इस साल 2025 की जो जनवरी निकली, मतलब बीता महीना जनवरी का, वो इतिहास में तीसरी बार सबसे गर्म महीना रहा। और इस साल सर्दियां जल्दी खत्म होगी, बस 20 दिन बाद ही गर्मी शुरू हो जाएगी। बसंत महीना छोटा हुआ, पहाड़ों पर बर्फबारी भी 80% तक कम हुई। कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे देश में भी सर्दी का असर अब कम होने लगा। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में गर्मी बढ़ने लगी है और इस साल तो गर्मी जल्दी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई। और कुछ राज्यों के अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अभी 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यूपी में भी 18 साल में सबसे गर्म महीना रहा ये फरवरी का महीना जो अभी चल रहा है। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर की भी चेतावनी है। झारखंड के भी 16 जिलों का तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंचा। 5.5 डिग्री के साथ चतरा सबसे ठंडा जिला रहा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ अलग अलग राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है, जैसे पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, आज शेयर बाजार खुलने जा रहा और इस सप्ताह शेयर बाजार में तेजी का अनुमान है। रिटेल महंगाई से लेकर दिल्ली में नई सरकार बनने जैसे 5 फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे, तो शेयर बाजार में इस महीने तेजी रह सकती है। और देखिए, बजट के बाद भी भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 1.18 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। HDFC बैंक इसमें टॉप गेनर रहा, जिसका मार्केट के 32,639 करोड़ रुपए बढ़ा। निवेशकों के लिए भी खबर है, आने वाले सप्ताह में 8 नए IPO की एंट्री होने जा रही, मतलब इस सप्ताह सोमवार से ही। एक्जावेयर और अजाक्स इंजीनियरिंग पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। सब्सक्रिप्शन के लिए 2 तो मेन बोर्ड IPO खुलेंगे, 4 SME IPO भी आ रहे हैं। टोटल 6 IPO की लिस्टिंग होगी। इस सप्ताह ओपन होंगे, जो अगले सप्ताह तक लिस्टिंग होगी, है ना। वहीं सेबी का कहना है, पंजीकृत कंपनियों में प्रशासन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही और इसके लिए सेबी ने एक नया अहम प्रस्ताव भी पेश किया है। देख सकते हैं आप इसकी डिटेल भी। और एक बड़ी खबर देखिए आप, मेटा कंपनी 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालेगी। मेटा मतलब जो फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है ना। जो भी प्रभावित कर्मचारी है, आज सोमवार को कंपनी उन्हें ईमेल करेगी। मार्क जकरबर्ग ने पिछले महीने छटनी की जानकारी दी थी, तो अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकालेगी मेटा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, किसान आंदोलन पर खबर आ रही। किसान नेता डल्लेवाल जो अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके शरीर की ज्यादातर नसें ब्लॉक हो गई हैं और इसीलिए अब उनके पैरों में ड्रिप लगाने की कोशिश की जा रही है। बीते 75 दिनों से ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज किसान सांसदों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर जो आमरण अनशन कर रहे हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, तो अब उनके शरीर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। किसानों का प्लान है 11 फरवरी को किसान फिरोजपुर SSP दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। 12 फरवरी को खनौरी और 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत भी होगी। अगले सप्ताह तक इसी तरह चलेगा किसान आंदोलन, क्योंकि अगले सप्ताह 14 फरवरी को शुक्रवार के दिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच पंजाब चंडीगढ़ में मीटिंग भी होने जा रही है। तो देखते हैं इस मीटिंग में सरकार किसानों के लिए क्या कुछ प्लान बनाती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और खेल जगत से खबर आ रही दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से दूसरा वनडे हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की। कप्तान रोहित की सेंचुरी देखने को मिली, जडेजा को 3 विकेट भी मिले। वहीं एक बड़ी जरूरत की काम की खबर देखिए, पासपोर्ट बनवाने के नाम पर आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो अब सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। सरकार की तरफ से जो विदेश मंत्रालय ने जानकारी बताई, उसके मुताबिक गूगल पर कई सारे ऐसे फेक वेबसाइट्स हैं जो यूजर्स से जल्दी अपॉइंटमेंट और पासपोर्ट बनवाने के नाम पर मोटा पैसा वसूल रही है। तो सरकार का कहना कि इस तरह की फेक वेबसाइट से आप सतर्क रहें, सावधान रहें। गवर्नमेंट के संज्ञान में इस बात की जानकारी आई तो लोगों को अलर्ट भी किया। ये देख सकते हैं आप, भारत सरकार द्वारा जारी फेक वेबसाइट्स की लिस्ट है, जो कि पासपोर्ट के नाम पर ही बनी हुई है। ये सभी फर्जी वेबसाइट हैं। इनके जरिए आप ना ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और ना ही इन वेबसाइट पर कभी कोई पेमेंट करें, समझ रहे हो, वरना उल्टी आपकी बैंक डिटेल लीक हो सकती है और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। उल्टा मतलब आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत सरकार की ऑफिशियल पासपोर्ट की वेबसाइट कौन सी है ना। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है passportindia.gov.in। ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इसी पोर्टल के जरिए करें। बाकी अगर आप पासपोर्ट बनवाते हो तो इसके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर भी अगर आपके साथ इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 नंबर पर रिपोर्ट करें, शिकायत दर्ज कराएं। ओके, और चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के किसान बनेंगे कोलोनाइजर, टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे, एग्रीमेंट
गवर्नमेंट और रेरा की इजाजत की जरूरत भी नहीं होगी। जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में ये किसानों के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को नई उड़ान देगा, युवा उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इसी महीने 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और इस समिट में दुनिया के कई देशों के उद्यमी और निवेशक शामिल होंगे जो कि MP राज्य के अलग अलग क्षेत्र में निवेश करेंगे, है ना। और अच्छी बात तो ये देखिए, इन्वेस्टर समिट से पहले ही मध्य प्रदेश में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश तो आ चुका है। ब्रिटेन और जर्मनी से MP गवर्नमेंट को कुछ कमिटमेंट भी मिले हैं, तो ये भी मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट और विकास के लिए भी अच्छी बात है। और इतना अच्छा निवेश आएगा तो MP में युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की जम्मू कश्मीर में प्राइवेट अस्पतालों में अब नहीं होगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना पर निजी अस्पताल संचालकों के और सरकार के बीच तकरार हो रहा है और अब प्राइवेट हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने जम्मू में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज बंद करने की धमकी दी है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों का कहना है कि पिछले 10 महीनों से उन्हें भुगतान ही नहीं मिला है। तो इसलिए अब जम्मू में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इस योजना के तहत इलाज बंद करने का फैसला कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उसमें बजट बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए करने की भी मांग की है इस योजना का। चलिए अगली खबर देखिए, वैलेंटाइन डे से पहले ओयो कंपनी के लिए कुछ खबरी आई है। कंपनी का मुनाफा 6 गुना तक बढ़ गया है। ओयो की तरफ से ये तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए गए। और वही खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के कई क्षेत्रों में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपए से भी ज्यादा की धनराशि मंजूर की है, जिसके तहत हरियाणा के कई जिलों में विकास डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। और वही देखिए, कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। कन्या राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने की योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि PM मोदी आज से किन 2 देशों के विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।